नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपने व्यस्त हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कलाई इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दिव्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्य है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा देवी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, स्मृति और उन्नति प्रदान करती है। अंततः माँ देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपको और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन मां से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। मां कुष्मांडा को विधिवत प्रकार के फलों का भोग अपनी इच्छा अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। देवी योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए।